सही होगी बात इसी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। पर्सनैलिटी करने शुरू किया, चीज शुरू होती है थॉट से, सही है। When you saw the thought, then you read the, when you saw the will, then you read the thought. Will basically क्या होता है कि ये कहा जाता है, एक डॉक्टर इम्तियाज से हमारे कोटा में काम करते थे, उन्होंने किताब में कहा था ये अल्लाह से इल्तिजा होती है, दरख्वास्त होती है, वो रिटर्न में थॉट देता है। एक साइकियाट्रिस्ट ने एक सवाल पूछा भरी महफिल में, कहता है तुम्हें डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, तो तुम क्या करोगे, क्या करेंगे आप? आपकी शरीर का राज क्या करेंगे 3 घंटे में, क्या करेंगे? अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तौबा करेंगे। उसने एक बात बोली थी, उसने कहा था कि आप जाके नेकी करेंगे, सही है। तो क्या होता है कि ये इस तरह की नेकियां होती है जिससे क्या बनती है, आपकी थॉट्स बनती हैं इसके लिए। When you saw the thought, then you read the action. जो आपके एक्शन है, जैसे इन्होंने कहा कि उस लड़के ने ये वाली बात बोली, सही है ना, वो थॉट्स से हैं, जो आपके थॉट में होता है वो आपके क्या बन जाते हैं, वो आपके एक्शन बन जाते हैं। When you saw the action, then you read the habit. कहते हैं बच्चे की आदतें खराब हो गई यार किसी वजह से। मेरे पास पेरेंट्स आए एक दफा, कहते हैं बोले मेरा बच्चा ना नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा आप पढ़ो, बच्चा भी पढ़ेगा। सीधी सी बात है, जो आप करोगे बच्चा वही करेगा। When you saw the habit, then you read the personality. देखिए ये सफर है यहाँ से, थॉट से शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ, आपके पर्सनैलिटी में। जब आप पर्सनैलिटी को बोलते हो तो आप काटते हो फाइनल डेस्टिनेशन, जो जिंदगी के आखिर में कमाई होगी आपकी। आखिर में मैंने कह दिया कैरेक्टर प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। कैरेक्टर क्या होता है? जी हाँ, लास्ट रॉ में से आप बता। जी हाँ, आपका नाम? आयशा। सम टोटल ऑफ योर हैबिट्स इज कॉल्ड कैरेक्टर। जो आपके सम टोटल होता है हैबिट्स का, वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर। एटीट्यूड, हाउ यू बिहेव विद अदर्स, ये आपका क्या हो जाता है? एटीट्यूड। इन दोनों को मिलाती है तो पर्सनैलिटी बनती है। तो जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करेंगे तो ना आप अच्छी माँ बन सकती है, ना अच्छी टीचर बन सकती है, ना अच्छी पुलिस बन सकती है, यानी वो अच्छा आपके नाम के साथ लग ही नहीं सकता। जो शख्स अपने आप को नहीं जानता वो कैसे अच्छा बुरा बन सकता है? जब आपको पता ही नहीं है। मेरे पास एक पेशेंट आई, ये जो आजकल एक वायरल चला होता है निग्लेरिया की पेशेंट थी, वो हेल्थ कंसल्टेंसी में देता हूँ, तो उसका हाथ ऐसे खड़े एकदम ऐसे हो जाता है, खुद ही बैठी ऐसे, क्योंकि ब्रेन में निग्लेरिया जाके अटैक किया करता है इसलिए। तो क्या था, वो बेचारी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो जब आपके पास कंट्रोल नहीं हुआ, उसको मैं बोलता कि गिलास लाओ, क्या वो गिलास बना सकती थी? तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल ही नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं है हुआ यूं, परफॉर्म कैसे करोगे? Somebody says that I quoted कि first you find your skills, सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स फाइंड करनी होती है, then you shine your skill, उसके बाद आपको अपनी स्किल शाइन करनी होती है, then you sell your skills। आपने पहले ही स्टेप नहीं किया, आपने अपनी स्किल्स फाइंड ही नहीं की, आपको पता ही नहीं था कि आपके स्किल क्या है। स्किल्स किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं? फाइंड किस तरह से की गई? सर अगर आपने ये देखना है कि आपके अंदर क्वालिटीज कितनी हैं, बैड क्वालिटीज कितनी हैं, अच्छी। आपके ऑफिस में स्टाफ कितना है आपके साथ का? 180 लोग। नहीं, वो आपके साथ होती है? जी बिल्कुल। सारे बर्दाश्त कर लेते हैं। मुझे अच्छा कंप्लीट करना इसलिए आप कंप्लीट करेंगे। उसमें ये है कि आप रात में जब सोने लगते हैं तो आप 10 से 15 मिनट अपनी पूरे दिन की चीजों को एक दफा नोटिस करें, मेमोराइज करें कि जी आपने इसमें कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, किसने आपसे क्या कहा, तो आपने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया। बिल्कुल सही। तो आपका जो रिएक्शन है उसके बाद दूसरे बंदे को उससे कितनी तकलीफ हुई तो अंदाजा हो जाएगा कि आपने अच्छाई कितनी बुराइयां की। नहीं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं बोला उन्होंने स्किल बोला। उसमें आ जाएगी, उसमें आ जाता है। ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ बिल्कुल सही है। स्किल्स हमें ये फाइंड करना है कि हमारे अंदर स्किल्स क्या है, हमें नहीं मालूम।
जैसे मेरी कोर स्किल जो है ना, मेरी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन मेरी कोर स्किल है, 800 अदर सब्जेक्ट में यूज करता हूँ। अब स्किल कैसे फाइंड करते हैं? तो बेटा जी मसला ये है, आप क्या करें, आप ना पिछले 1 महीने में देखें आपने क्या क्या किया, उसको पेपर पे लिखें, उसमें सक्सेस रेशियो लिखें, वो प्रायोरिटीज के लिहाज से इसके सही, जिसमें जितनी आपकी सक्सेस मिलती है वो आपकी क्या होगी। एक और चीज बताता हूं, क्या ये एक्सप्लेन करते, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या है कि आपने देखें पिछले 1 महीने का डेटा, आपसे कितने लोगों ने क्या चीज पूछी। इसीलिए मेरे पास ट्रक नहीं है, तो मेरे से ट्रक मांगने तो नहीं आएगा, सही, मेरे पास बुक्स है, नॉलेज है, वो मांगने आएगा, ऐसे मेरा नॉलेज है, मेरे से आप वो डेटा संकलें और देखें क्या है। क्या होता है, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं पर्सनैलिटी एनालाइज करवाने, आज के पास आसान है, कुछ भी नहीं करो, फेसबुक की टाइमलाइन देख लो। अभी परसों की बात है कि मेरे पास साइकी का केस आया, एक लड़की का, उसको दौरे से पढ़ रहे थे, मैंने जज किया, मैंने कहा नहीं यार मसला कुछ और है, आजकल का जो हरकतें या नमाज के उनमें से होगा। मैंने अपनी पेरेंट्स को भेज दिया, मैंने उसके पड़ोस में से एक लड़के को बुलाया, मैंने कहा इसकी फेसबुक पता है तुम्हें, कहता है, मैंने कहा खोलो, उसने खेली, तीसरे पॉइंट में मैंने कहा इस लड़के से पता कर लो इसको क्या। सही होगी बात इसके लिए। तो ये चीजें अगर आप देखें, इसी वजह से मैं अपनी फेसबुक की टाइमलाइन को बड़ा हल्का रखता हूँ। तो अगर ये छोटे छोटे डेटा सेट है, उससे आगे चले, आपका किसी का भी मोबाइल बजेगा, जो टोन आपने रखी हुई होगी, सब पता चल जाएगा आपकी हैबिट है, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, उसी से देखिए माइंड से ध्यान रखिए, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या होता है कि इससे अगर आप थोड़ा सा देखें कि लोग आपसे क्या लेने आते हैं पिछले 30 बहुत से लोग हैं जो अपने को थिंकर समझते हैं, कोई उनसे कुछ पूछने आते ही नहीं, थिंकर कहां से हुए। तो आप क्या करें, आप पिछले महीने का 30-40 पर जितने भी लोग आपसे मिलने के लिए आए, आप उसको देखें, आराम से पता चल जाएगा। समझ आया आपको? तो क्या पता चलेगा सर, क्या पता चलेगा? क्या पता, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ आपसे, मेरे पास क्या ज्यादातर जो लोग आते हैं वो पर्सनैलिटी के लिए आते हैं, सही हो गया ना, बिजनेस के लिए आते हैं, हेल्थ के लिए आते हैं, पेपर नहीं निकल रहा उसके लिए आते हैं, रूहानियत के लिए आते हैं, सही है ना। इसके अलावा मेरे पास जो है स्पोर्ट्स के लिए कोई नहीं आता, सही हो गई। अच्छा, उसके अलावा जितनी भी फील्ड है उसमें 1% होगा, सही। अब इसमें मैंने देखा ज्यादातर पर्सनैलिटी को डिस्कस करने आए, इसलिए मेरी कोर स्किल होगी, हेल्थ के लिए आए, कोर स्किल होगी, जो मेरे से ज्यादा दफा मिलने के लिए पूछने के लिए आए, वो मेरी कोर स्किल। सर हम घरों में रहते हैं, हमारे पास 1-2 लोग होते हैं, हमारे पास ना कोई आता है ना कोई जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन इसी तरह नहीं चलेंगे ना, इसके डायलॉग पीकिंग कहते हैं इसको। मेरे नबी ने सोफा पे डायलॉग पीकिंग की थी, स्टीफन ने डायलॉग पीकिंग की थी, एफडीपी ने डायलॉग पीकिंग की थी। क्या होगा, उसी में आप कर लें, आपने इस 1 महीने में किस चीज पे ज्यादा बोला, आप ही ने बोला, बच्चों के साथ जो टॉपिक आपने सबसे ज्यादा बोला ना, उस चीज पे। देखिए मैं आया हूं ना, आपको लग रहा होगा कि मैं पेज पे कुछ लिख के आया, लेकिन मैं पेज पे लिख के क्या था, मैंने सिंपैथी बोली है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये समझाऊंगा आपसे। क्या है, बोलूंगा वो जो अंदर है, लिख के कोई नहीं बोल सकता। ये सिर्फ आप लोग टीचर ही हो जो लेक्चर लिख के दे लेते हो, लिख के नहीं बोला जाता, अंदर बोला जाता है। तो आपसे ये देखो जो आपने पूरे महीने बोला ना, वो याद रखो। वो क्या था? वो क्या था? बहुत से पेरेंट्स सिर्फ बुरा भला ही बच्चों को बोल रहे होते हैं। नहीं, सच्ची बात बताऊं, ऐसा नहीं है। बहुत से पेरेंट्स मर्जी का बोलते हैं। मैं अपने भतीजे की बात बताता हूँ, उसने पिछले दिनों कहा कि भाई चाचू कहता है ना मेरे को, कहता है भाई चाचू यार आप तो बेवकूफ हो। मैंने क्या यार रात में बेवकूफ नहीं, आप मुझे अहमद बोल लो, ना समझ बोल लो, कम अकल बोल लो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ यार। छोटा सा बच्चा है अभी वो, अब उसने क्या कह दिया, कहता क्यों नहीं हो बेवकूफ। मैंने कहा पता है बेवकूफ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेवकूफ, किसे कहते हैं? उसे कम अकल वाकफियत कम होती है। सर मेरे ख्याल में जो चीज को समझ कर भी ना करे, जो ना वाकई बोलते हैं उसको, ना उर्दू अच्छी ना इंग्लिश अच्छी, सोचा नहीं है। हाँ बात जो बगैर वक्त के बोलते हैं, वक्त में
W से निकला है, इसे पंक्चुएशन के लिए बोलते हैं। जो विदाउट पंक्चुएशन बोलता है उसे तो मैंने अपने भतीजे को समझाया। अब देखिए हमारे घर में ये वाली चीज ऐसे हो रही है, तो क्या हुआ, मेरी कोर स्किल क्या हुई, ट्रेनिंग। बगैर वक्त के बोले जी हाँ, वक्त बेसिकली वाव जो है कॉमा के लिए निकला था, ऊपर का जो डॉट है ये कॉलम के लिए निकले थे, नहीं ये पूरे पंक्चुएशन जो है ये वक्त से निकली है। तो देखिए इस चीज का मीनिंग हम सबको नहीं पता। उसकी वजह देखिए, आप लोग बगैर स्टडी के बोलते हो। हाँ। मैं जब पढ़ाया करता था, मैंने छोड़ दिया, 24 साल पढ़ाया मैंने, एक एक डॉट जो है, एक एक डॉट उस पर मेरी रिसर्च हुई और उसके पीछे थीसिस तक मैं जाता। वैसे ही 23 घंटे फेसबुक पे नहीं देता था, 23 घंटे में बुक्स को दिया करता था, सही होगी। और उसी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल आया कि आज डॉक्टर्स को टीच करता हूँ, मुफ्त हॉस्पिटल में जाके लेक्चर देता हूँ, हर एक प्रोफेशनल जगह पे बोलता हूँ। बात हमारी शुरू हुई थी यहाँ पर, व्हाट इज द फेथ, बात शुरू हो गई है। फेथ क्या होता है जी? आप सो ही रहा करें ना, उठ के जाती हैं। फेथ किसे कहते हैं? फेथ किस फेथ? ये वाला चश्मा अच्छा लगता है, होता है ना, ये तो फ्लॉपी है, नहीं पता ऐसे लगा लिया था। फेथ किसे कहते हैं? यकीन के लिए बिलीव होता है इंग्लिश में। अच्छा, फेथ वो चीज है, अजूबा वंडर, अकीदा। अकीदा। सर इतना तो पता है कि आप बगैर फेथ के बिलीव नहीं कर सकते। देखिए चीजें चलाते हैं साथ साथ, फिर आप इंजॉय करोगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो गाय की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग उसे दबा करके खा लेते हैं। बहुत से लोग जो है वो काली बिल्ली रास्ता काट दिया तो कहते हैं आज कोई मनोज वक्त होगा। बहुत से लोगों ने काली बिल्लियां पाली हुई हैं, सही होगी। बहुत से लोग जो है वो मुख्तसर से कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, बहुत से लोग पूरा जिस्म ही ढांपा हुआ होता है। जैसे आप अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं तो आप इस यकीन के साथ मांगे कि आपको मिलेगा, तो ये आपको ये तो अल्लाह को पता है कि मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि आप अल्लाह से मांगे तो आपको हाँ, तो मुझे देखिए डेफिनेशन भी चाहिए ना, ताकि आपको जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता होगी ना तो आप उस पर चीज करोगे नहीं। हदीस की किताब को किसी ने पढ़ा है? सही बुखारी की बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। सर बिलीव हम किसी, अगर हमें कोई किसी चीज की कोई पेश करे कि ये चीज ऐसे हो सकती है, या हमारे पास उस चीज की पूरी हमें कोई मनाए, दलील दे कि ये चीज हो सकती है, पॉसिबल है, तो उस चीज में हम बिलीव कर सकते हैं। फेथ हमारा उन चीजों पे भी होता है जो हमारी लिए अनसर्टेन होती है, हमें पता नहीं होता कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अच्छा चलिए एक मेरा क्वेश्चन, आप में से कितनों ने रिसर्च करके फेथ को फाइंड किया? देखिए यहाँ है गलती। मैं ये कहता हूँ, मेरे जो अपने जिन्होंने मेरा नाम रखा था हजरत हाफिज अब्दुल जब्बार साहब, उन्होंने एक चीज मुझे सिखाई थी कि एक दफा कुरान को मैंने काफिर बन के पढ़ा है कि नहीं यार इसमें जो फाइंड करनी है। 40 से ज्यादा अलहमदुलिल्लाह मेरी किताबें हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, तो उसमें कुरान की रिसर्च पर भी है। साइंस से भी समझाऊंगा और हदीस से भी समझाऊंगा। हदीस के अंदर आता है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जुबान से इकरार, जहन से तस्लीम, आज़ाए जवारा, ये जितने हमारे हैं इनसे प्रूफ। ये हदीस की कोट की। अब मैं साइंस पे आता हूँ, उसके लिए अप्लाइड मैथ में एमएससी के टॉपिक था। ब्रेन की स्टेट का नाम है, जब आप डेटा देते हो तो उससे ब्रेन की स्टेट बनती है। फिलिपीनी और चीनी जो है ये कुत्ते बिल्लियां खाते हैं, आपने से कोई नहीं खाता होगा। हमारे पीछे कुत्ता लग जाता है, चाइनीज से डरता है। मैं फिशरीज में गया तो चाइनीज से कुत्ता डर के भाग रहा था, मैंने ये कहते पकड़ के खा देते हैं। अब क्या है कि उन्होंने ब्रेन में ये डाल दिया, इसे खा लेना चाहिए, वो खा लेते, हमें नींद आती है, बल्कि हमारे करीब से भी गुजरे तो उल्टियां शायद शुरू हो जाए कि अभी हम ये सोचें, सही होगी। जब आप ब्रेन में डेटा दे देते हो, सूरह निसा की गालिबन तीसरी आयत में आता है, अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई साहिब इल्म भी गुनाह करता है तो वो गुनाह करने वाले की स्टेट पे चला जाता है। तो फेथ है आपने ब्रेन की जो स्टेट बना दी। आप बना दो कि फॉर एग्जाम्पल नमाज 5 वक्त पढ़ते हो, तो यार जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता मेरा काम नहीं होगा। बहुत से लोग नहीं पढ़ते, उनका फेथ नहीं है इस चीज पे, सही है।
बहुत से लोग ये समझते हैं झूठ के बगैर कामयाबी नहीं होती, मैंने सुना सही है, उन्होंने ये फेथ बना ली। मार्शल में अगर आपने डिफरेंट तरह के फेथ बने, वो बेसिकली ब्रेन की स्टेट्स बना दी। एक थेरेपी है, मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई थी, रिकॉग्निशन रिहेबिलिटेशन थेरेपी है। ब्रेन में किसी की हैबिट है, जैसे आपने से कोई चटपट तो नहीं पीता होगा, कच्ची पक्की अट्टा पवा मन का कुछ नहीं पीते, बोर अच्छा क्या है कि अगर किसी की हैबिट आपने खत्म करवानी हो तो क्या होता है, 7 सेशन का एक प्रोजेक्ट करवाया जाता है, उसमें उसके ब्रेन का जो पार्ट है वो पार्ट चेंज करवाया जाता है। एग्री? सही होगी अच्छा ये एग्री, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, बात में ज्यादा अच्छी है। क्या होता है कि आपने किसी की हैबिट चेंज करवानी हो तो उसके ब्रेन में जो पाथ बना हुआ है, नालियां बनी हुई हो पानी की, जब भी पानी डालोगे उसी में से गुजरेगा। पाथ चेंज करने के लिए आपको दूसरी नाली देनी पड़ेगी ना, सही है ना? ये क्या है, कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन थेरेपी कहलाती है। तो किसी के फेथ चेंज करने हो, जैसे मोहम्मद यूसुफ साहब जो यूसुफ जोहाना थे पहले, तो पहले क्या थे, वो मुसलमान नहीं थे, सारे वो काम करते थे जो नॉन मुस्लिम करते थे। ब्रेन के जो पाथ बने हुए थे वो कौन से वाले थे, नॉन मुस्लिम वाले थे। मुस्लिम हो गए तो क्या किया गया, उनके पाथ चेंज कर दिए गए। तो फेथ जो होता है ये ब्रेन की स्टेट्स का, आपके जो भी फेथ हो वो सही है गलत है ये अभी आप जानते हो। फेथ को क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, एक बड़ी लंबी स्टोरी है, उसमें मेरे लेक्चर मौजूद है, सुन लीजिएगा। लेकिन मेरा आपको ये बताने का मकसद है, पर्सनैलिटी के बाद का, पर्सनैलिटी में मैं लिख रहा था थॉट पे। अगर आपकी थॉट बेहतर नहीं है तो आप क्या हो, आगे चल ही नहीं सकते। 2 तरह के लोग होते हैं, एक सिचुएशन बेस होती है, एक फंडामेंटल बेस होती है। कौन होता है सिचुएशन बेस, कौन होता है फंडामेंटल बेस? कुछ लोग सिचुएशन को हैंडल करते हैं और कुछ लोग बुनियादी तौर पर ही वो होते हैं, मतलब सिचुएशन को हैंडल करने के सब कुछ सिचुएशन को नहीं क्या करते हैं, और कुछ जो है वो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। नहीं बताया, कोई और बताए, आप बताएंगे। सिचुएशन बेस्ड लोग और देखिए सिचुएशन बेस्ड होते हैं जो जिनके कुछ रूल ही नहीं होते, सिचुएशन में चल रहे होते हैं। यहाँ से चले, सामने क्या होगा, पानी गड़ा हुआ था, लेफ्ट पे मुड़ गए, वहां पे गड़ा था, राइट पे मुड़ गए, वहां पे गाड़ी रुकी हुई थी, लेफ्ट पे चले गए, कहीं जाना ही नहीं था। जो फंडामेंटल बेस होते हैं, पानी गड़ा हुआ था, कर लेके चले गए, सही होगी। तो जब तक आप जो है अपने फेथ पे काम नहीं करेंगे तो पहला स्टेप भी आपका क्लियर नहीं। अच्छा, ऊपर अगर आप देखें तो मैंने 3-4 चीजें लिखी हुई हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी बता दे मेरे को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर, जो आप सोचते हो आपके मतलब जो आपकी थिंकिंग है उससे अट्रैक्ट होकर आपके करीब जो भी चीज आ रही है, अच्छा या बुरा, जो आपको मिल रहा है। समझाने के तरीके का मिसाल भी होती है। जैसे कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि जो है आने वाले वक्त में पब्लिक बन जाऊँ, तो ये मेरा एक मतलब एक थॉट भी है और मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ, हर वक्त सोचती रहती हूँ, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी मेरे करीब आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। संदीप माचवानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानता और जो है शिव छोड़ा मानता है। अब मैं आपको बताता हूँ, बात आपकी बिल्कुल ठीक हो गई। मिसाल से लेके चलता हूँ, संदीप की भी मिसाल दूंगा, शिव छोड़ा की भी मिसाल दूंगा। एक बंदा था, उसका नाम है गुडमैन। गुडमैन जहाज क्रैश होता है, उसका पायलट था, अकेला था, सही हो गई। उसके पूरे जिस्म की हड्डियां टूट जाती हैं, जिंदा बच जाता है, उसके लंग बर्स्ट हो जाते हैं, उसकी सांस की नाली बर्स्ट हो जाती है। अस्पताल में लाके रखा जाता है, डॉक्टर उसके करीब जाके कहते हैं गॉड को याद करो, अब तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे लंग्स खत्म, सही सांस की नाली खत्म, हड्डियां टूट गई हैं। लेकिन कहते हैं मेरा ब्रेन सही था। कहते हैं मैंने अपने ब्रेन को कहा, एक डेट थी मैंने ब्रेन को, मैंने इस तारीख को चल के इस अस्पताल से बाहर निकलना है।
कहता है 70वें दिन मेरे लंग्स ने काम करना शुरू कर दिया। 70वें दिन डॉक्टर ने मेरे पे हाथ लगाया। मेरे पास अपने स्टूडेंट की मिसाल मौजूद है, उसे डंपर ने हिट किया था, 1 महीने तक उसे वेंटिलेटर पे डॉक्टर ने रख दिया था, जिंदा है, सांस की नाली पे काम हो रहा है, उसने यूनिवर्सिटी में MBA कर रहा है। डॉक्टर्स कहते थे कि हमें यकीन नहीं था तुम बच्चों के, हमने तो वेंटिलेटर पे डाला था कि बॉडी देनी है सर। तो फिर क्या हुआ, गुडमैन ने कहा जो मैंने डेट रखी थी उससे आगे पीछे की किसी डेट पे मैं चल के अस्पताल से निकला। ये तो हो गया जो हम अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हो, सही होगी। अब जो संदीप है वो इससे आगे क्या कहते हैं कि सिर्फ मैसेज देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बात सही है, उसके लिए एफर्ट भी करनी पड़ती है, एक्शन भी होती है। सबकॉन्शियस को मैंने क्यों कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद सबकॉन्शियस, इसका क्या रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर? इसका रोल ये होता है कि अमेरिका के अंदर एक दफा क्या हुआ कि पेप्सी बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो गई, तो कोक वालों ने जो रिसर्चर थे वो हायर कर लिए। उन्होंने रिसर्च की तो पता चला एक एडवर्टाइजमेंट है, ये जब से बनी है उसके बाद ज्यादा बिकी। उसको देखो उसमें कोई खास चीज नहीं थी, यही एडवर्टाइजमेंट 19-20 के फर्क के साथ कोक वालों के पास भी थी। उन्होंने उसकी हिडन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तो वो फ्रीक्वेंसी थी क्या, ड्रिंक का पेप्सी, ड्रिंक का पेप्सी, ड्रिंक का पेप्सी। अब वो आपके ब्रेन में चली जाती थी, सही होगी इस चीज के लिए। जैसे मैडोना के गाने पे पाबंदी लगी थी, उसने भी यही चक्कर किया हुआ था, तो वो आपके ब्रेन में चली जाती थी। और उसके बाद जब आप जाते थे दुकान पर और आप कहते थे यार मैंने ड्रिंक लेनी है, तो ब्रेन पीछे से क्या आंसर देता था, नहीं ना, ड्रिंक का पेप्सी। सेम लाइक दैट दहशतगर्दों ने भी ये काम किए हैं, ब्रेन वॉशिंग करके उनके हिडन ब्रेन पे काम किया। जब वो जाते हैं उन्हें मार दो, ब्लास्ट कर दो, सही है। तो सबकॉन्शियस पे आपने भी काम करना है। अगर नहीं होगा या डेटा आपका गार्बेज कचरा गया हुआ है तो आप क्या करोगे? आपके सामने लाख लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया जा रहा है, लेकिन अंदर कचरा है ना, सबकॉन्शियस जो है उस पर आपने काम नहीं किया हुआ। कहते हैं 80% आप काम जो है सबकॉन्शियस की वजह से करते हो, 20% कॉन्शियस की वजह से। तो सबकॉन्शियस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है बजाय इसके कॉन्शियस। सबकॉन्शियस में जब आप काम करोगे, और उसका भी तरीके का नहीं है जो भी हमने पहले तरीका देखा, आप पिछले डिसीजन देख लिया आपने। सर मेरा अक्सर ये इशू होता है कि जब भी मैं टेंशन होती है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो या किसी से रिलेटेड हो, मेरे स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है। और मैं मेंटली करके अपने आप को ये बात बोल रही थी कि नहीं मुझे तो सब याद है, इतना टाइम है, मैं कवर कर लूंगी। लेकिन मेंटली जब से मैं सब पता होता है कि मैं कवर कर लूंगी, बट मेरा स्टमक का पेन कभी खत्म होता है। जैसे एग्जाम का हाल भी होता है पेपर का था, मेरा स्टमक बिल्कुल सही है, एग्रीड, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर आगे जाकर हम इस टॉपिक को लेंगे, एक हार्मोन होता है, वो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, स्ट्रेस वो आपका खराब है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस को कॉप अप नहीं कर रहा। तो इसमें सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको थोड़ी सी अपनी डाइट में ऐसी चीजें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे फ्लैक्सीड थोड़े से वो ऐड करने पड़ेंगे, वॉलनट ऐड करना पड़ेगा, आलमंड ऐड करना पड़ेगा, एक खास कैलकुलेशन के साथ, देन आपका वो हार्मोन एक्टिव होगा। आगे हमारा टॉपिक आएगा हार्मोन का, तो उसमें मैं इस चीज को दूंगा। सबकॉन्शियस के बाद क्या है कि जब आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करेंगे, अपने सबकॉन्शियस पे काम करेंगे, देन आपका क्या होगा, फेथ बेटर। सिर्फ डायरेक्ट फेथ से नहीं चलेगा। आप लाख लेक्चर सुनते रहो, डॉक्टर साहब के लेक्चर सुनो, मौलाना तारिक जमील के लेक्चर सुनो, अब आपने जो है इसका निक बेबी जी के लेक्चर सुनो, संदीप के सुनो, शेख खेड़ा के सुनो, एंथोनी रोमन के सुनो। लेक्चर सुनने से क्या है, रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर हो जाएगा, टकरा के चली जाएगी, जब तक आपको पता नहीं होगा सबकॉन्शियस पे काम कैसे करना है। एग्रीड और नॉट? कोई क्वेश्चन इसमें? कोई क्वेश्चन नहीं है सर? जी सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ एक्सरसाइज? जी हाँ बिल्कुल काम किया जा सकते हैं। हर चीज़ की एक्सरसाइजेज होती हैं, जो भी आपने काम करना हो, जैसे मैंने कहा हैबिट चेंज करनी हो तो उसकी भी एक्सरसाइजेज होती हैं, किसी से सिगरेट की हैबिट छुड़वानी हो या डलवानी हो, दोनों चीज़ों के काम होते हैं। छुड़वानी हो क्या करना है? 7 सेशन का हमारा है ऑनलाइन, मैंने रखा है, वो देख लीजिएगा वीडियोस में, 7 सेशन का
कुछ एड्रेस है मेरे नाम से जाना था सगीर के नाम। सगीर का क्या मतलब होता है? छोटा। कबीर का मतलब बड़ा होता है। अहमद का मतलब क्या होता है? सगीर मीन्स सर छोटा। गुनाह है सगीरा, छोटे गुनाह कबीरा बड़े होते हैं। अहमद कहती है हम तो सना करने वाले होते हैं, छोटा सा हम तो सना करने वाला कहते हैं मेरे को। हॉर्मोन्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? जो भी बोलूंगा मान लेंगे। मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर, जो मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ। सही है। बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर इन चीजों का। सर हार्मोन जो होते हैं ये आपके मैसेंजर होते हैं। अब मैं आपको छोटी छोटी मिसालें देखूंगा, फिर आपकी एक्सपेरिमेंट इसके अंदर आना शुरू होगा। अफेयर चल रहे हो लड़की और लड़के के, क्या वजह होगी? मैं ये कहता हूं वो हार्मोन प्रॉब्लम होता है। एग्री और नॉट? कोई एग्री नहीं करेगा, सोच में पड़ गए हैं। एक हार्मोन होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। जी हाँ, इसे लव हार्मोन कहते हैं। आपने हीर रांझे की कहानी सुनी होगी। किसने सुनी? किसने सुनी? आप पुरानी स्टोरियां नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, हीर रांझे की स्टोरी आपने सुनी होगी। मैं ये कहता हूँ, अच्छा उस स्टोरी में क्या होता है कि इसमें गालिबन रांझे को जो है वो एक शीशा दिखाया जाता है, तो वो कहता है कि इसमें भी मुझे हीर नजर आ रही है, और फिर उसे कत्ल कर दिया जाता है, समथिंग ऐसा कुछ है। तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर हेलुसिनेशन होती है, पिक्चर एक आपके दिमाग में फंस जाती है, वो नजर आती है। तो अगर वो आज के दौर में होता तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हीर के चक्कर से निकल जाता। फिर हमारे पास तो टेल्स ही नहीं होती। क्या वीडियो थी? इनकी ये फोक टेल्स ही नहीं होती। हाँ, ये बात भी सही है। फिर हम किसको बेस बना के अपनी बात आगे चलाते हैं? तो क्या है कि इससे आगे चलता है। मैंने ट्रीटमेंट की थी, इंग्लैंड की एक फैमिली थी, कन्वर्ट हुई थी सिख से मुसलमान। तो उनकी सबसे छोटी बेटी थी 17 साल की, वो किसी बॉयफ्रेंड में इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने वहां से मुझसे रब्ता किया था और हार्मोनल हमने ट्रीटमेंट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये चक्कर खत्म हो गया था। आज के उसमें आ जाते हैं। 2 बच्चे नकल कर रहे हैं, एक बच्चा बड़ा धीरे से नकल कर रहा है और एक जो खौफ से कर रहा है। ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम है। सही होगी। अगर वो लड़का है तो अगर उसका क्रिएटिनिन लेवल लो है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, तो वो डर के नकल कर रहा होगा। दोनों हाई होंगे तो क्या होगा? वो कॉन्फिडेंस से कर रहा होगा। कंट्रोल कर लो तो नकल करना छोड़ देगा। इसी वजह से वर्ल्ड की बड़ी अच्छी सेइंग है, नालायक स्टूडेंट नहीं होता, नालायक उसका टीचर होता है। कभी कोई बच्चा नालायक नहीं होता, सारी बच्चे ही नालायक होते हैं। तो कभी कोई बच्चा नालायक नहीं होता, उसका टीचर नालायक होता है। क्योंकि टीचर एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है। जैसे शुरू में हमने देखा था वुमेन डेजिग्नेशन, टीचर के रुतबे का नाम, वो सिर्फ किताबें यहाँ पे उगल देने से। डॉक्टर जावेद कमर कहते हैं हमारे इधर के टीचर कौन होते हैं? खाते रहते वहां जाकर उल्टी कर देते हैं। सिर्फ उल्टी नहीं करनी होती क्लास में, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाना है। तो बहुत सारे हार्मोन में यहाँ लेकर आया, जैसे डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर कौन सा हार्मोन होता है? आप में से सबसे अच्छे डिसीजन किसके हैं? कौन समझता है, कॉन्फिडेंस है कि उसके डिसीजन सबसे अच्छे हैं? सभी ऐसे नहीं है। इंटरेस्टिंग। हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। फाइट और फ्लाइट, उसका काम क्या है? फाइट और फ्लाइट। अगर आपका वो ग्लैंड सही है तो आप फाइट बहुत अच्छी करोगे। 3 मिसालें दूंगा। इमरान नाम था, पीएफ का पायलट था, चारों इंजन खराब हो गए जहाज के। जहाज था गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी के ऊपर। 5 सेकंड थे उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए। उसने डिसीजन लिया और क्विट नहीं किया जहाज से, और उसे जाके ग्राउंड में गिराया था। 500 स्टूडेंट उस पर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, उनको बचाया था। डिसीजन के लिए कितना टाइम था उसके पास? 5 सेकंड।
जब भी फोर्सेज में किसी भी जगह पर जब ऊपर टॉप पे, बल्कि अब तो टोयोटा कंपनी की बात बताता हूँ, मेरे को अभी मेल आई है वहां से, उन्होंने ये कहा है कि जब वो करते हैं रैंक बढ़ाते हैं तो बाकायदा हार्मोनल स्टडी करवाते हैं उनकी कि हम इसको की पोज दे रहे हैं, हार्मोनली नॉर्मल है भी या नहीं, डिसीजन ले भी सकता है या नहीं ले सकता। तो अगर आपके डिसीजन अच्छे नहीं है तो इट्स मीन कि आपने एड्रेनल पे काम नहीं किया। अगर आपके डिसीजन अच्छे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपने काम किया, यानी जानबूझ के नहीं भी किया, बाय डिफॉल्ट हुआ होगा। जैसे एक जुमला कहा जाता है कि अगर कातिल को सजा नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं है कि कत्ल करना जायज हो गया। तो एक्सीडेंटली अगर आपके फैसले सही हैं तो लाजमी नहीं कि अगला फैसला भी सही होगा। आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। अगर आप होमवर्क कर लेंगे तो क्या है, आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। पर्सनैलिटी यहाँ पे आप नॉलेज सोचिए ना, आपको कितना ज्यादा नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन जितना सर मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग का चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे आपका अपना होता है कि आपके पास इतनी नॉलेज है, इतनी इन्फॉर्मेशन, आप जैसे बात नहीं, आपके पास जिस चीज की स्किल्स होंगी, जितनी भी छोटी होंगी, आप उसके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से दूसरे को गाइड कर सकते हैं, रिसर्च थोड़ा सा गिरने में हेल्प कर, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होती है ना। अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे को कहा था कि आप अपने ब्रेन को समझा देते हो कि कुछ नहीं है, ये तो पेपर है, फिर भी आपका पेट सही नहीं होता। सही हो गया। देखिए हार्मोन जो है ये केमिकल मैसेंजर है। एक क्या हुआ, मैसेंजर गया न्यूपोर्ट के एक कैंपस से दूसरे कैंपस तक, उसको ना बात सही सुनाई नहीं देती थी। उनको सर ने ये कहा कि वहां पर जाकर गेट लगवा दें। उसने समझा गेट उतार देना। वो वहां पर गया और वहां के एडमिन को कहते हैं कि राव साहब ने क्या इसका गेट उतार दो। वजह क्या थी, मैसेंजर का प्रॉब्लम था। सही होगी। तो अगर आपकी मैसेंजर सही नहीं है, हेलुसिनेशन क्या होती है, बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया, सुना है नाम, क्या होती है बात बोले। देखिए ये लफ्ज अच्छा नहीं है पागल। जैसे मैं कहता हूं अंधा नहीं कहना चाहिए, आप ना कहना चाहिए, चॉइस वर्ड हमारी अच्छी होनी चाहिए ना। इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज और आप सबको होगी, गारंटी से कह रहा हूं, आप सबको होगी। डिसऑर्डर और डिजीज में क्या फर्क होता है सर? डिजीज कंटेजियस भी हो सकता है और डिसऑर्डर वो चीज होती है जैसे कि मतलब डिजीज आपको कहीं और से लग भी सकता है, इसमें आप नहीं एक लिमिट से ज्यादा कोई चीज रह जाए वो डिजीज हो जाती है, उस लिमिट से ज्यादा रह जाए तो इलनेस हो जाती है। डिसऑर्डर क्या है कि हम कहीं ना कहीं हमारे साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे डिसीजन खराब हो रहे होते हैं। सही होगी। स्किज़ोफ्रेनिया जब बढ़ जाता है तो हेलुसिनेशन, फिर आवाजें आना शुरू हो जाती है, बढ़ जाता है तो पिक्चर नजर आना शुरू हो जाती है। सही, ये सब हार्मोनल प्रॉब्लम है। आपको क्या, जब तक आपको अपने हार्मोन पे काम नहीं किया हुआ होगा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आपको बहुत प्रॉपर तरीके से